सर, आप जब ये लेटर पढ़ रहे होंगे तब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। उस दिन पूरा देश होली के रंगों के साथ जश्न मना रहा होगा, पर मैं जिंदगी के अंधेरों में खो चुकी होंगी। लेकिन मरने से पहले मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मेरी मौत के जिम्मेदार रणजीत सिंह, मनोज कांत सिन्हा और चेतन कटारिया हैं। मेरी ज़िंदगी को न्याय नहीं मिला सर, पर मैं उम्मीद करती हूँ मेरी मौत को न्याय ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही सोनी टीवी और क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, यह केस पिछले साल होली पर ही मेरे सामने आया था। एक तरफ जहां सब खुशियों से सराबोर होकर होली के रंगों से खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस केस का एक काला दिन भी था। इस केस ने मेरे और मेरी टीम के अंदर एक अजीब सी खलबली मचा दी थी। यह केस उस लड़की से जुड़ा था जिसने एक खत लिखा था और उस खत में यह दावा किया गया था कि उसके साथ किसी ने गलत किया था, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने वाली है। तब यह सवाल हमारी इन्वेस्टिगेशन में उठने वाला था और सवाल यह भी था कि अगर उस लड़की ने वाकई में सुसाइड किया था तो उसकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिसके चलते उसने एक कदम उठाया और वो खत लिखा। आओ, मैं तो छोड़ देता हूँ, तुम्हारा किराया बच जाएगा। जीजू, मुझे जाना है वसंत विहार और आप जाते हो करोल बाग। मुझे ड्रॉप करने गए ना तो आपका 1 लीटर पेट्रोल वेस्ट हो जाएगा। सो अच्छा है कि मैं ऑटो से चली जाऊँ। और देखो, ऑटो भी आ गया। ऑटो, अरे ऑटो। जीजू, थैंक्स एंड बाय। So, Rashmi, what's going on in your life? Nothing special, sir. Just days are passing like a moon. 14 days का बढ़ना, 14 days का घटना. Sometimes full moon excitement, sometimes no moon अमावस. ये क्या बोल रही हो तुम? So funny, but I'll appreciate your dedication. Keep practicing, okay? Sure, sir. One second, sir. Yeah, sure. क्या हुआ रश्मि? ये तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? कुछ नहीं हुआ। कौन है तुम? विजय, छोड़ो उसे। मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। May I come in, sir? यस, कम इन। सर, आपको एक लेटर आया है। ये लेटर रश्मि नाम की एक लड़की ने लिखा है। वो लिखा है कि जब हम ये लेटर पढ़ रहे होंगे तो वो सुसाइड कर चुकी हो। इस सुसाइड के लिए उसने 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है: रणजीत सिंह, मनोज कांत सिन्हा और चेतन कटारिया। लेकिन सर, एक बात है, रश्मि ने इस लेटर में इन 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया, पर उसने ये नहीं लिखा है कि इन तीनों ने उसके साथ किया क्या। और हैरानी की बात यह है कि इस लड़की ने अपना एड्रेस लाजवंती गार्डन का लिखा है। अगर ये वहां की रहने वाली है तो फिर इसने ये लेटर यहाँ वसंत विहार थाने में क्यों भेजा? शर्मा, एक काम करो, लाजवंती गार्डन पुलिस को कांटेक्ट करो और पता करो कि वहां पर रश्मि नाम की किसी लड़की का सुसाइडल केस आया है क्या। राइट सर। सुमन,
तो ठीक तो है ना? ना मेरी बच्ची। सुमन बेटा, रश्मि का कुछ पता चला? अरे भाड़ में गई रश्मि। उसने इतना सब कुछ किया और तू सुमन का हालचाल पूछने के बजाय रश्मि रश्मि कर रही है। धनराज जी, रश्मि की हरकत की वजह से हम बेहद शर्मिंदा है। माफी मांगते हैं आपसे। आप ऐसी बात कर रहे हैं आप? उसके लिए आप माफी क्यों मांग रहे हैं? उसने जो कुछ किया गलत किया, एकदम गलत किया। तो भगवान का शुक्र है कि सुमन को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है। मैं कम सर? कम इन। सर, लाजवंती गार्डन पुलिस से बात हुई मेरी। उन्होंने बताया कि रश्मि के खिलाफ उनके थाने में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हुआ है। ये रश्मि का फोटो भेजा उन्होंने। अटेम्प्ट टू मर्डर? जी हाँ सर। अच्छा, रश्मि इसी एड्रेस पे रह रही थी जो इस लेटर में मेंशन है? जी हाँ सर, कंफर्म किया मैंने। रश्मि पे यह केस उसके जीजा माधव ने फाइल किया है। रश्मि ने अपनी बड़ी बहन सुमन को जान से मारने की कोशिश की और अब ये 4 दिन से गायब है। बड़ा अजीब है। एक तरफ राजवंती गार्डन पुलिस रश्मि को फरार मान रही है और दूसरी तरफ रश्मि का सुसाइड लेटर। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक काम करो शर्मा, रश्मि के घर वालों से मिलो और इन 3 लोगों के बारे में भी पता करो जो इस लेटर में मेंशन है, मनोज, रंजीत और चेतन। ओके सर। देखिए, भले ही आपने रश्मि के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और चोरी का केस फाइल किया, पर उसने हमारे वसंत विहार थाने में एक लेटर भेजा है। ये देखिए, इसमें लिखा है कि किसी रंजीत, मनोज और चेतन ने उसके खिलाफ कुछ गलत किया है और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। क्या? आत्महत्या? नहीं साहब, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने जो किया वो कम नहीं है। पहले तो अपनी बहन को जख्मी करके भाग गई और अब ये चिट्ठी लिखकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। आप रश्मि के क्या लगते हैं? सर, मेरे मम्मी पापा हैं। ये भी आपके साथ यहाँ रहते हैं? नहीं सर, ये आज ही गाँव से है। और आपको? मेरे हस्बैंड। जी। तो आप सब मानते हैं कि रश्मि ने आपको जान से मारने की कोशिश की और ये जो लेटर उसने हमें भेजा है तो उसकी कोई चाल है? सर, हमें नहीं पता कि उस लड़की के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसने हम लोगों के साथ कभी भी अच्छा नहीं किया। मम्मी पापा के साथ रोहतक में रहती थी तो उन लोगों को तंग करके रखा था। मम्मी पापा ने उसे यहाँ भेजा तो छी, शर्म आती है मुझे उसे अपनी बहन कहते हुए। और सुमन जी, रश्मि ने आपको जान से मारने की कोशिश क्यों की? मेरा मतलब, क्या रश्मि का आपके साथ कोई झगड़ा हुआ था? मैं और मेरे हस्बैंड उसे यहाँ दिल्ली में सेट करना चाहते थे, पर उस लड़की के इंटेंशन ही गलत थे। अरे क्या जीजू, आप भी टीवी के साथ सर क्यों खपा रहे हैं? चलिए ना, कुछ बातें करते हैं। रश्मि रिमोट दो। नहीं, रिमोट दो ना रश्मि। सॉरी जीजू। ओके। ये क्या कर रही हो तुम? अरे जीजू, आप भी बहुत शर्मीले हैं। मुझे पता है कि आप मुझे लाइक करते हैं, लेकिन घबराइए मत, दीदी भी घर पर नहीं है एंड आई वोंट माइंड। स्टॉप इट। रश्मि, क्या बदतमीजी है? अपनी हद में रहा करो तुम। जीजू? और सर, उसके बाद मैंने सुमन को फोन करके घर बुलाया और सब कुछ बता दिया। मुझे अपने घर में रहने की जगह दी और तू मेरा ही घर तोड़ रही है। सुमन! सुमन! तुम आगे खोलो। सुमन! सुमन! एक्चुअली उसे सुमन की बिल्कुल पड़ी नहीं थी और उस घटना के बाद वो घर भी वापस नहीं आई। मैं तो पुलिस में कंप्लेन नहीं करना चाहता था, लेकिन जब सुमन को लेकर हॉस्पिटल गया तो वहाँ इसका केस देकर उन्होंने खुद ही पुलिस को बुला लिया। उसके बाद मालूम पड़ा सर, वो फोन बंद करके गायब हो गई। सर, वो लड़की सुसाइड करने वालों में से नहीं है। वो शायद डर गई है और ये लेटर आपको लिखकर पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। रश्मि के घर वाले अगर मान रहे हैं कि रश्मि ने सुसाइड नहीं किया बल्कि वो फरार है, तो फिर रश्मि कहां गायब हो सकती है? सर, लाजवंती गार्डन पुलिस को फिलहाल रश्मि से जुड़ा कोई क्लू तो नहीं मिला है, पर एक इन्फॉर्मेशन मिली है। उनका कहना है कि रश्मि को आखिरी बार उसके सलून की को वर्कर निशा के साथ देखा गया।
सलून? रश्मि सलून में काम करती थी? जी हाँ सर, और ये सलून यहाँ वसंत विहार में ही है। वो वहां भी कई दिनों से नहीं गई है। मैं कमिंग सर। सर, लाजवंती गार्डन पुलिस से एक नया अपडेट मिला है। नोएडा पुलिस ने उनसे अभी अभी कांटेक्ट किया था। दरअसल नोएडा पुलिस को 5 दिन पहले एक लड़की की लाश मिली थी। सर, लाश डिकम्पोज थी। पहले पुलिस को लाश के पास कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन बाद में नोएडा पुलिस को वो तालाब के पास एक पर्स मिला था। उस पर्स में रश्मि की आईडी थी। इसका मतलब वो लाश रश्मि की हो सकती है। सर, हमने जब इस लड़की का पोस्टमार्टम करवाया तो हमें यह पता चला कि इसकी मौत तकरीबन 5 दिन पहले लंग्स में पानी भरने की वजह से हो गई थी। यानी कि 25 फरवरी को। और हमें वो लेटर भी 25 फरवरी को ही पोस्ट किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और कुछ पता चला? हाँ सर, बहुत ही ब्रूटल रेप है सर। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी के कई मार्क्स मिले, लेकिन लाश पानी में होने की वजह से बॉडी से हमें कोई डीएनए सैंपल नहीं मिला सर। उस लेटर में 3 लोगों का नाम मेंशन किया गया है, मनोज, रंजीत और चेतन। हो सकता है उन तीनों ने ही रश्मि का रेप किया हो, लेकिन रश्मि के घर वाले इस लेटर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सर, ये चक्कर हमें भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके घर वालों में से कोई भी लाश की शिनाख्त करने नहीं आया। उनका ये कहना है कि रश्मि से उनका अब कोई लेना देना नहीं है। What? एक बात और गौर करने वाली है। रश्मि रहती थी लाजवंती गार्डन में, उसका ऑफिस था वसंत विहार में, और उसकी लाश मिली नोएडा में, जबकि उसने लेटर पोस्ट किया वसंत विहार थाने में। इसका मतलब यह है कि रश्मि ने यह तो डिसाइड कर लिया था कि उसे सुसाइड करना है, लेकिन रश्मि सुसाइड करने यहां नोएडा क्यों आएगी? रश्मि का वो खत, रश्मि के साथ हुई दरिंदगी और उसकी संदिग्ध मौत के कई राज छुपाए हुए थे। मीडिया ने भी इस केस को काफी सनसनीखेज बना दिया था, क्योंकि रश्मि का रेप हुआ था, और रेप जैसी दुखद घटनाएं हमारे देश और समाज में हमेशा एक संजीदा मुद्दा रहा है। आज के वक्त में रेप जैसे घिनौने अपराध आए दिन हो रहे हैं, और पुलिस को अब फिर उस लेटर की सच्चाई पे शक है। पुलिस कश्मकश में है कि नोएडा में मिली लड़की की लाश वाकई रश्मि की थी या किसी और की। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा। भले ही रश्मि के घर वालों ने उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया हो, लेकिन पुलिस को उस लेटर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये मुद्दा रेप जैसे घिनौने अपराध से जुड़ा है। मीडिया जो सवाल उठा रहा था, हमने उनके उन सवालों के जवाब उन्हें दे दिए थे। बायोमेट्रिक टेस्ट से यह साफ हो गया था कि वो लाश रश्मि की ही थी, और उस खत में जो हैंडराइटिंग थी उसको रश्मि की हैंडराइटिंग से मैच करवाकर हमने ये भी कंफर्म कर लिया था कि वो खत रश्मि ने ही लिखा था। पर रश्मि के खत में 3 नाम थे, मनोज, रंजीत और चेतन, जिन्हें रश्मि ने अपना गुनहगार बताया था। लेकिन रश्मि की बदहाल और संदिग्ध मौत के लिए सिर्फ ये 3 नहीं, कई और लोग भी जिम्मेदार थे। अब यह केस पूरी तरह से हमें सौंप दिया गया था, और हम रश्मि से जुड़े हर इंसान से मिलकर मनोज, रंजीत, चेतन सहित उसकी जिंदगी के हर खलनायक को खोज रहे थे। हमें पता चला है घर से भागने के बाद रश्मि तुम्हारे घर पर आई थी। हाँ सर, रश्मि मेरे घर आई थी। वो घर से भागी नहीं थी सर, उसकी दीदी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। निशा, क्या हुआ? क्या हुआ रश्मि? क्या हुआ? क्या हुआ बता तो सर। रश्मि, आज सलून का ऑफ था। दीदी घर पे नहीं थी तो जीजू जानबूझकर घर जल्दी आ गए, और उन्होंने मेरे साथ। जीजू आपकी कॉफी। अपनी हद में रहे, समझे? सर, उसका जीजा बहुत बुरा है, और वो तो उसके घर में रहना भी नहीं चाहती थी। तो बस चाहती थी कि उसको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? सर, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी सर? आप चाहो तो सुकन्या से पूछ लो, वो भी हमारे साथ ही थी सर। ये सुकन्या कौन है? सर, मेरी फ्रेंड है। उस दिन हम दोनों रश्मि के साथ ही थे, लेकिन उसके जीजा का बार बार ही फोन आ रहा था। जीजू, आप चाहे किसी भी नंबर से फोन करो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। सॉरी सर। यस सर। थैंक यू सर। किसका फोन था रश्मि? जिसका मुझे कई हफ्तों से इंतजार था। निशा, मुझे जॉब इंटरव्यू का कॉल आया। क्या बात कर रही है? कांग्रेचुलेशन। सर, उसके बाद रश्मि जॉब इंटरव्यू के लिए चली गई थी। मैंने उसको रात को फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था।
फिर बाद में मुझे मालूम चला कि उसके जीजा ने उसके अगेंस्ट FIR फाइल की थी। सर मुझे तो लगता है उसके जीजा ने जानबूझकर उसे फंसाया होगा। रश्मि इंटरव्यू देने कहाँ गई थी? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने पैड पे एड्रेस लिखा था। हमें रश्मि का जो लेटर मिला है उसमें उसने 3 लोगों को मेंशन किया है, मनोज, रंजीत और चेतन। जानती हो इन्हें? नहीं सर, मैंने रश्मि के मुंह से इन तीनों का नाम कभी नहीं सुना। लेकिन हाँ सर, एक बात है, एक लड़का अक्सर सैलून पे आके रश्मि को परेशान करता था। कौन लड़का? ये जो लड़का CCTV में दिखा है, हो सकता है मनोज, रंजीत और चेतन में से ही कोई हो। इस लड़के के बारे में पता करो और रश्मि के जीजा की भी कुंडली निकालो। हो सकता है रश्मि पर उसकी गंदी नजर और रश्मि के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद हर नंबर को इन्वेस्टिगेट करो। राइट सर। रश्मि रेप और मर्डर केस में पुलिस इन तीनों लोगों को ढूंढ रही है जिनका नाम लेटर में लिखा था, जो रश्मि ने सुसाइड से पहले पुलिस को भेजा था। लेकिन पुलिस अब भी उन तीनों लोगों का नाम मीडिया में डिस्क्लोज करने से मना कर रही है। सुमन, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। रश्मि इतनी बुरी नहीं है जितना कि तुम लोग उसे बना रहे हो। मम्मी क्या कहना चाहती हैं? माधव बुरे हैं? अरे अपने आंखों पर से रश्मि के नाम की पट्टी हटाइए, वो ऐसी ही थी, तभी उसके साथ रेप हुआ है। अगर सही समय पर उसे संभाल लिया होता ना तो ये नहीं होता। क्या इस लड़के को पहचानते हैं आप लोग? ये तो आदित्य है। आदित्य कौन? साहब ये रोहतक में रहता था। 1 साल पहले जब रश्मि हमारे साथ रहती थी तो ये उसके साथ भागने वाली थी। रश्मि क्या कर रही थी तुम? चल मैं बताता तेरे को, मैं चल बताता मुझे। उसके बाद रश्मि को हमने यहाँ भेज दिया, लेकिन यहाँ तो उसने हमें हमारी ही बेटी और दामाद की नजरों से गिरा दिया था। लेकिन रश्मि के दोस्तों से तो मैं इसका उल्टा सुनने को मिल रहा है। सर रश्मि के दोस्तों से आप वही सुनेंगे जो रश्मि ने उन्हें पढ़ाया है। ना ही वो लड़की किसी भरोसे की है और ना ही उसका ये दोस्त आदित्य। मैंने खुद रश्मि को कई बार इस आदित्य के साथ देखा। रश्मि जब यहाँ भाग कर आई तो वो भी इसके पीछे आ गया था, और वो तीनों लड़के इसी के दोस्त होंगे। तो रश्मि तो बिना सोचे समझे किसी से भी दोस्ती कर लेती थी। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर मैंने रश्मि के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। रश्मि के कॉल रिकॉर्ड्स में मनोज, चेतन और रंजीत, इनमें से किसी का भी नंबर नहीं मिला। कॉल रिकॉर्ड्स में नहीं मिला है तो रश्मि के गली, मोहल्ले, ऑफिस, हर उस एरिया में इन तीनों के बारे में पता करो जहां पर रश्मि का आना जाना था। ओके सर। सर एक और बात, सर रश्मि के कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला है। सर रश्मि के नंबर पर आखिरी कॉल इसी नंबर से किया गया था। सॉरी सर। यस सर। सर ये नंबर एक फेक आईडी से लिया गया था और इस वक्त ये नंबर बंद आ रहा है। मैंने इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए तो मालूम चला कि इस नंबर से सिर्फ एक ही कॉल किया गया, रश्मि को। हो सकता है इस नंबर को इस्तेमाल करने वाला उन्हीं तीनों में से कोई एक हो। निशा ने बताया था कि रश्मि को आखिरी कॉल जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। मुझे जॉब इंटरव्यू का कॉल आया। ऐसा कोई नंबर मिला है जिसने रश्मि को कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाया हो? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिला। निशा ने हमें यह भी बताया था कि जब जॉब इंटरव्यू के लिए रश्मि को कॉल आया था तो उसने एड्रेस नोट डाउन किया था। रश्मि के घर से वो नोटपैड लेकर आओ जिस पर रश्मि ने एड्रेस लिखा होगा। ओके सर। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर पूछताछ में पता चला है सैलून और घर के अलावा रश्मि का इकबाल नाम के आदमी के घर पर आना जाना था और रश्मि उसे ट्यूशन भी ले रही थी। ट्यूशन? रश्मि जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी? नहीं सर, ये तो पता नहीं चला। तो फिर रश्मि इकबाल से किस चीज का ट्यूशन ले रही थी? चलो जा सर मैं किसी चेतन, मनोज, रंजीत को नहीं जानता हूं सर। लेकिन हम तुझे जान गए। पिछले 1 साल से रश्मि का पीछा कर रहा था। अब अगर एक भी छूट बना ना तो हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। मैंने सर रश्मि के साथ कुछ भी नहीं किया सर। सर मैं तो रश्मि से प्यार करता था सर। सर 1 साल पहले हम लोग भाग के जा रहे थे सर। हमने प्लान भी बना लिया था, लेकिन सर मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं नहीं जा पाया था सर, और इसी वजह से सर रश्मि मुझसे नाराज थी सर। मैं तो सिर्फ रश्मि को मनाने की कोशिश कर रहा था सर। वो नहीं मानी तो उसके साथ ये कांड कर दिया।
अब ये बोल, तेरे इस कांड में उन 3 लड़कों का क्या रोल था? सर मैं नहीं जानता हूँ सर, मैं किसी लड़के को नहीं पहचानता हूँ सर। सर मुझे लगता है सर इसमें उस विजय का हाथ होगा सर। विजय? सर वो लड़का कम नहीं था सर, 1 साल से रश्मि पे जबरदस्ती लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। रश्मि प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों बात नहीं करनी है? आदित्य मुझे कोई बात परेशान करता है इसको। है कौन तू? छोड़ो। लेकिन तुम्हें बार बार परेशान करता है ये। तुम्हारा इरादा भी जानती हूँ मैं। अगर ये मेरा पीछा कर रहा था तो तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे? दोनों बख्श दो मुझे, यूँ आगे पीछे मंडराना बंद करो। सर जितना मैं रश्मि को जानता हूँ सर, वो सुसाइड नहीं कर सकती। वो लड़के, वो लेटर, सब में विजय का हाथ होगा सर। कहानी अच्छी है तेरी, लेकिन तेरी इस कहानी का खलनायक तू है कि विजय, ये हम तुझे बताएंगे। थैंक्स निशा, तुमने वो सब बातें पुलिस को नहीं बताई, वरना उनको गलतफहमी हो जाती। गलतफहमी तो तुम्हें थी कि रश्मि तुम्हारी हो जाएगी। पता नहीं तुम सच कह रहे हो या एनीवेज मैं हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आई एम ऑलवेज विद यू। हाँ सर, रश्मि मुझसे ट्यूशन लेती थी। किस चीज की ट्यूशन? वो मुझसे इंग्लिश सीख रही थी। एक्चुअली उस सलून में मेरा आना जाना रहता था। एक दिन उसने अचानक मुझे पूछा कि क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ाएंगे? So we are meeting tomorrow, right? Yeah, same place. Yeah, okay, bye, take care, bye. सर आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मुझे भी ना अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है। आप मुझे सिखाएंगे? Of course, why not? ओके सर, थैंक यू। उसने मेरी हेल्प मांगी तो मैं मना नहीं कर पाया, और उसके बाद वो मेरे घर आकर इंग्लिश पढ़ती थी। एक्चुअली वो काफ़ी प्रॉब्लम में थी, सलून की जॉब से ज़्यादा कमा नहीं पाती थी। वो चाहती थी कि उसकी इंग्लिश सुधर जाए ताकि कोई अच्छी जॉब उसे मिल सके। कहाँ जॉब ढूंढ रही थी? वो तो आइडिया नहीं है सर, पर मानना पड़ेगा इंग्लिश काफी अच्छी सिखाई थी आपने उसे। दरअसल रश्मि ने हमें जो लेटर भेजा है ना, वो लेटर भी इंग्लिश में भेजा था। ये देखिए, इस लेटर में उसने 3 लड़कों के नाम लिखे हैं, रंजीत, मनोज और चेतन, जिन्हें वो अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है। क्या रश्मि ने कभी आपसे इन 3 लड़कों के बारे में कुछ जिक्र किया था? नहीं सर, इनके बारे में तो कुछ नहीं बताया, पर आई डाउट कि ये लेटर रश्मि ने लिखा है। आई मीन रश्मि इंग्लिश सीख जरूर रही थी, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी कि इस लेटर में लिखी हुई है। तो इकबाल ये बोल रहा है कि रश्मि की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी इंग्लिश लेटर में लिखी गई है। पर हमने तो लेटर की हैंडराइटिंग रश्मि की हैंडराइटिंग से मैच करवाई है। हो सकता है सर इकबाल हमसे झूठ बोल रहा हूँ। पर इकबाल किस मकसद से झूठ बोलेगा? चलो एक बार को हम मान लेते हैं कि इकबाल जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, रश्मि की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। पर यह भी तो हो सकता है कि रश्मि को मजबूर करके ये लेटर लिखवाया गया, उसको गुमराह किया गया। रश्मि को पता ही नहीं हो कि वो लेटर में जो लिख रही है उसका मतलब क्या है। सर रश्मि के बैकग्राउंड से अब तक हमें रंजीत, मनोज और चेतन के कोई क्लू नहीं मिले। इसका मतलब साफ है कि रश्मि के साथ रेप किसी और ने किया है और उससे जबरदस्ती वो लेटर लिखवा कर हमें मुद्दे से भटकाने की कोशिश की गई है। होने को तो कुछ भी हो सकता है शर्मा। इस लिहाज से हर वो आदमी हमारा सस्पेक्ट है जो अब तक हमारी रडार में आया है। विजय को उठा लो, जो रश्मि के साथ सैलून में काम करता था। मनोज, रंजीत और चेतन की इन्वॉल्वमेंट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है इन नामों के लोग हों, लेकिन अब तक हमारी नजर में ना आए हों, और ये लोग नोएडा के रहने वाले हों, जहां पर रश्मि की हमें लाश मिली थी। नोएडा और दिल्ली में इन नाम के जितने भी लोग हैं, सबका डेटा निकालो और सबको इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। मैं कम इन सर? कम इन। सर ये वही नोटपैड है जिस पर रश्मि ने इंटरव्यू वाली जगह का एड्रेस लिखा था। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, रश्मि ने वो पन्ना तो फाड़ दिया था जिस पे उसने एड्रेस लिखा था। सर फिर आपने ये नोटपैड क्यों मंगवाया? वेट, प्रशांत टावर, वसंत कुंज, सी ब्लॉक। अब समझ में आया नोटपैड मैंने क्यों मंगवाया था? जी सर। प्रशांत टावर, वसंत कुंज, जहां पर रश्मि इंटरव्यू देने गई थी। यहां पर चलते देखते हैं। गाड़ी निकलो। सर ये प्रशांत टावर तो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ कोई इंटरव्यू के लिए कैसे आ सकता है? पर किसी को यहाँ रेप और मर्डर करने के लिए तो लाया जा सकता है।
पूरा एरिया बारीकी से चेक करो। सर, बटन। यहाँ जरूर कोई कांड हुआ है। अभिषेक सर, फॉरेंसिक टीम बुलाओ तुरंत और पता करो ये जगह किसकी है और यहाँ किन किन लोगों का आना जाना है। सर। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मैं रश्मि को पसंद करता था, लेकिन ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। हम भी मानते हैं कि सबसे पहले तूने हमें आदित्य के बारे में बताया था, लेकिन तूने ये नहीं बताया था कि सिर्फ आदित्य का और रश्मि का ही नहीं, बल्कि तेरा और आदित्य का भी झगड़ा था। नहीं सर, आदित्य से मेरा कोई झगड़ा नहीं था। मैं उस लड़के से सिर्फ रश्मि को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन अब तुझे हमसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। देख विजय, बोल दे, रश्मि ने वो सुसाइड लेटर क्यों लिखा था और लेटर में लिखे रंजीत, मनोज और चेतन के साथ तेरा क्या कनेक्शन है? चल बोल। भगवान कसम सर, मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन हाँ, रंजीत नाम के एक आदमी को मैं जानता हूँ, जिसे रश्मि भी जानती थी। किसकी बात कर रहे तू? सर, हमारे सैलून के पास में रंजीत की शॉप है। तो उस रंजीत के बारे में तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सर, हम लोग उसे रिंकू नाम से बुलाते थे, लेकिन कल ही मुझे पता चला कि उसका पूरा नाम रंजीत है। सर, ये पास की बिल्डिंग का गार्ड है। इसका कहना है कुछ दिन पहले इस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था। हाँ साहब, सुनील नाम है साहब उसका। कई दिनों से वो दिखाई भी नहीं दे रहा। मैंने उसको फोन भी लगाया, लेकिन फोन बंद आ रहा है साहब। उस गार्ड का नंबर ले लो इससे। अभिषेक सर, उस गार्ड सुनील की कुंडली निकालो। वो कहाँ का है, कहाँ गायब है? हो सकता है यहाँ हुए कांड में उसका हाथ हो, इसलिए गायब है। सर, अबे जो पूछा उसका जवाब दे, बोल। साहब, मेरा नाम रंजीत है, तो क्या मैं क्रिमिनल हो गया? साहब, वो लड़का मुझे बेकार में ही फंसा रहा है। उसको जाने दे। तू ये बता कि मनोज और चेतन से तेरा क्या कनेक्शन है? क्या लगते हैं तेरे? हाँ? सर, मनोज तो मेरे मामा का नाम है, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो ठीक है, लेकिन हमें बाद में पता चला ना कि तूने अपने मामा और किसी चेतन के साथ मिलकर कांड किया है, तो फिर बोलने के लायक नहीं रहेगा। वो कुटाई होगी तेरी। अरे भैया जी, कैसे भी करके कल का टिकट करवा दीजिए, चाहे 2-3 हजार ज्यादा ले लेना, पर टिकट जरूर करवाओ। हाँ। पापा कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिन और रुक जाइए ना। नहीं बेटा, अब मेरा यहाँ से जाना ही सही है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने रश्मि की बातों को भुला दिया। अरे छोड़िए पापा जी इस बात, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। अरे क्या है? हा? क्या है तुम्हारी माँ यार? जब देखो घूरती रहती है। सच बता रहा हूँ, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो कसम से बता रहा हूँ। क्या खराब हो जाएगा तुम्हारा दिमाग? क्या खराब हो जाएगा? अरे शुक्र करो कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन को बदनाम किया, और अगर अब तुमने मुझे धोखा दिया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, याद रखना। सर, ये प्रशांत टावर के सिक्योरिटी गार्ड सुनील की फोटो है। सर, सुनील के मोबाइल नंबर के सर्विस प्रोवाइडर से इसका फोटो मिला है। सुनील गोविंदपुरी का रहने वाला, लेकिन इसके घर पे ताला लगा है और पिछले 1 हफ्ते से इसका नंबर भी बंद है। सर, सुनील के कॉल कोड में किसी मनोज, चेतन या रंजीत का नंबर नहीं मिला। ये बिना किसी वजह के तो गायब होगा नहीं। इस सुनील का लुकआउट नोटिस जारी करो और इसका पूरा बैकग्राउंड खंगालो। सर, मैंने दिल्ली और नोएडा में रहने वाले सभी रंजीत, मनोज और चेतन नाम के लोगों का आधार कार्ड का डेटा निकलवाया, और उनमें से मुझे ऐसे 3 रंजीत, मनोज और चेतन मिले हैं जिनका आपस में कनेक्शन है। ये देखिए सर। सर, ये तीनों हिस्ट्री शीटर है। इन तीनों ने मिलकर रंजीत की बहन के लवर मुकेश का मर्डर किया था, लेकिन सबूत की कमी की वजह से कोर्ट ने इन तीनों को सिर्फ 4 साल की सजा सुनाई थी। 1 साल पहले तक ये तीनों तिहाड़ जेल में थे। पता चला है कि वहां से निकलने के बाद इन तीनों ने अपना खुद का एक गैंग बना लिया। सर, ये तीनों इलीगल आर्म्स डीलिंग के धंधे से जुड़े हैं। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में अपना धंधा करते हैं और काफी टाइम से अंडरग्राउंड है। और रश्मि की लाश मिली थी हमें नोएडा में। हो सकता है इन तीनों की रश्मि पर गंदी नजर रही हो और इन तीनों ने ही रश्मि का रेप किया। अपने खबरियों को अलर्ट करो, इन तीनों की एक-एक डिटेल निकालो। ये तीनों मुझे जल्द से जल्द अंदर चाहिए। ओके सर। भैया कमिन सर। कमिन। सर, अभी रश्मि की माँ का फोन आया था। उसने रश्मि के जीजा से जुड़ी कई बातें बताई। हमने उसकी कॉल डिटेल्स चेक की, उसमें 2 से 3 प्रोस्टिट्यूट के नंबर्स भी मिले हैं। अरे साहब, मैंने किया क्या है साहब? मुझे मार क्यों रहे साहब? आखिर मैंने किया क्या साहब? सब बताता।
इस बात का अंदाजा मैं पहले से ही था कि रश्मि के ऊपर तेरी बुरी नजर होगी। तेरी बीवी और ससुर ने तेरे पक्ष में बोला, लेकिन रश्मि की माँ ने हमें सब कुछ बता दिया, सब कुछ। अरे सर, वो अपनी बेटी की प्यार में पागल है सर, उसे नहीं पता रश्मि कैसी थी। तेरा कैरेक्टर भी पता चल गया हमें। बीवी के होते हुए प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है। तेरे कॉल रिकॉर्ड से पता किया हमने। अब अगर तूने और झूठ बोला ना तो उल्टा लटका के मारूंगा तुझे। सर मैं मानता हूँ कि रश्मि मुझे पसंद थी और उस दिन मैंने ही रश्मि के साथ। जीजू आपकी कॉफी। अपनी हद में रहे, समझे? साहब मैं डर गया था साहब, मुझे लगा कि इसके पहले रश्मि जाके सुमन को सब कुछ बता दे। मैंने ही सुमन से जाके झूठ बोल दिया कि रश्मि ने मेरे साथ। इतना ही नहीं, तूने लाजवंती गार्डन पुलिस को यह भी बोला कि रश्मि ने तेरी बीवी की जान लेने की कोशिश की। सर रश्मि ने जानबूझ के धक्का नहीं दिया था, उन दोनों का झगड़ा हुआ था। और उसके बाद रश्मि का रेप हुआ। शायद तूने ही उसे मजबूर किया सुसाइड करने के लिए, या उसका मर्डर किया? ये सर मैं क्यों करूंगा ऐसा साहब? तो रंजीत, मनोज और चेतन से करवाया तूने? बोल। साहब मैं इन तीनों को जानता तक नहीं। कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया साहब। साहब मेरा विश्वास कीजिए। रश्मि का जीजा माधव इस केस का शातिर खिलाड़ी था जो कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब तक माधव अपने इस बयान पर अडिग था कि रश्मि की हुई संदिग्ध मौत और रेप में उसका कोई हाथ नहीं है। माधव के अलावा आदित्य और विजय भी हमारी रडार पर थे। वहीं दूसरी तरफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रशांत टावर के गार्ड सुनील की भी हमें तलाश थी, और तभी हमें मनोज, रंजीत और चेतन नाम के 3 गुंडों का पता चला, और उन्हें ढूंढने के लिए हमने अपना खबरी नेटवर्क तुरंत एक्टिव कर दिया। क्या ये वही गुंडे थे जिनके बारे में उस खत में लिखा गया था? क्या ये वाकई में रश्मि के गुनहगार थे, या फिर इनके नाम का इस्तेमाल करके कोई बड़ा खेल खेला जा रहा था? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो इस केस में उठ रहे थे, और हर मोड़ पर एक नया खुलासा हो रहा था। सर ये रश्मि का ट्यूशन टीचर इकबाल तो बहुत पहुंची चीज निकला। ये एक हाई प्रोफाइल फिल्म पे है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स में कई सारी लड़कियों के नंबर हैं जिन्हें ये एस्कॉर्ट बना के अपने कई सारे क्लाइंट्स के पास भेजता है। बैठ सर आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई, ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। तू जो करता है ना बेटा, उसके पक्के सबूत जुटा लिए हमने। जो लड़कियां तू तेरे क्लाइंट्स के पास भेजता है ना एस्कॉर्ट बना के, उनके बयान भी लिए हमने। अब बोल, रश्मि को भी इसी धंधे में डाल रखा था ना तूने? नहीं सर, मैंने रश्मि को इस धंधे में नहीं डाला है, लेकिन ये बात सच है कि रश्मि को एस्कॉर्ट बनाने के लिए मैं उसे इंग्लिश की ट्रेनिंग दे रहा था। वो काफी एम्बिशियस थी और दिखने में भी अच्छी थी, तो जब उसने मुझसे इंग्लिश सिखाने के लिए कहा तब मैंने सोचा कि मैं उसे आसानी से ट्रैप कर सकता हूँ। लेकिन सर मैंने रश्मि के साथ कुछ नहीं किया है सर। तूने कहा था कि वो लेटर भी रश्मि ने नहीं लिखा था, लेकिन उस लेटर पे जो हैंडराइटिंग है ना, वो रश्मि के हैंडराइटिंग से मैच करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश सिखाने के बहाने तूने ही रश्मि से वो लेटर लिखवाया और बाद में उसको? नहीं सर, मैं अभी भी यही कहूंगा कि इतनी अच्छी इंग्लिश में रश्मि लेटर नहीं लिख सकती है, और ना ही मैंने उससे वो लेटर लिखवाया और ना ही मैंने रश्मि के साथ कुछ किया है सर। साहब मेरी बात तो सुनिए। ये इकबाल एस्कॉर्ट सप्लाई का काम करता है। इसका मनोज, रंजीत और चेतन से पक्का कनेक्शन हो, और आई एम श्योर रश्मि को जॉब इंटरव्यू का झांसा देकर इसी ने बुलाया हो, जहां पर मनोज, रंजीत और चेतन ने रश्मि का रेप किया हो। ये इतनी आसानी से नहीं बोलेगा, तबीयत से कुटाई करो इसकी। ओके सर। हाँ अभिषेक। सर प्रशांत टावर के गार्ड सुनील का एक गांव वाला खानपुर में रह सकता है, हो सकता है सुनील वहां मिल जाए। उठा लाओ। चल हो जा शुरू। साहब मैं किसी मनोज, चेतन और रंजीत को नहीं जानता साहब। कुछ नहीं किया तो फिर भागा क्यों था? न्यूज पढ़ा था इसका रेप हुआ, और 4 दिन पहले वो हमारी बिल्डिंग में आई थी, तो साहब मैं डर गया इसलिए भाग गया था साहब। तू भागा इसलिए था क्योंकि उसके रेप में तू भी इन्वॉल्व है? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो लड़का है, वो उसने कुछ किया होगा साहब। उसको कौन लड़का? साहब उसको मैं नहीं जानता साहब, वो 2 दिन पहले ही मुझे मिला था साहब। उस लड़के ने मुझे पैसे दिए थे और बोला था वो लड़की लेके आएगा, तो साहब मैं लालच में आ गया और मैंने हाँ कर दिया, और अगले दिन ही साहब वो वहां पर आया और उसके साथ एक लड़की और एक लड़का था साहब। वो दोनों लड़के इनमें से कौन थे? इकबाल, विजय, माधव, आदित्य, मनोज,
रंजीत, चेतन, कौन थे वो दोनों इनमें से? साहब मैं उसको बहुत अच्छे तरह से पहचानता हूँ साहब, और इनमें से वो कोई भी नहीं था। और साहब दूसरा लड़का, उसको तो मैंने देखा भी नहीं था साहब। जिस लड़के ने तुझे पैसे दिए थे उसका स्केच बनवा सकता है? जी साहब। इस केस में एक के बाद एक नया चेहरा सामने आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि रश्मि इस आदमी के साथ प्रशांत टावर में गई क्यों। वो लेटर, रश्मि का रेप और मौत, इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है। इस केस को क्रैक करने के लिए मनोज, रंजीत और चेतन का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हो सकता है इस आदमी के साथ जो एक दूसरा लड़का था ना, वो इन तीनों में से कोई एक हो। बोल भाई, अभी क्या करने का है? एक काम करते हैं, दोनों अंडरग्राउंड हो जाता है, और जब तक मामला शांत नहीं हो जाता कोई भी बाहर नहीं आएगा। सर, खबरियों से रंजीत, मनोज और चेतन के ठिकाने के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। फील्डिंग लगा दो शर्मा, तीनों बचने नहीं चाहिए। ठीक है सर। आवाज कम करना। साहब हम मान दे 2 नंबर के काम करते हैं, लेकिन हमने किसी रश्मि को नहीं मारा। हम तो जानते तक नहीं उस लड़की को। हाँ साहब, जब से मीडिया में हमारा नाम उछला है हम खुद परेशान हैं। आखिर उस लड़की ने अपने खत में हमारा नाम क्यों लिखा? देखो, अब तुम यहां से बाहर नहीं जाने वाले हो, इसलिए जो भी सच है बोल दो। हम कह रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं किया उस लड़की के साथ। सिर्फ तुम लोगों ने नहीं, बल्कि ये भी था तुम लोगों के साथ। कौन है? साहब ये तो मयंक है साहब। तो जानते हो उसको? क्या क्या किया इसके साथ मिलकर? साहब हम इससे क्यों मिलेंगे, ये तो हमारा दुश्मन है। हाँ साहब, इसके साथ तो हमारा 36 का आंकड़ा है। पक्का इसी ने हमारा नाम उछाला होगा इस केस में। जब तक ये सच ना हुए तब ऐसे क्रैक करेंगे। तो इन सबको बहुत ऊपर नीचे किया, लेकिन सबके सब वहीं अटके हुए हैं। सर, मैंने इस मयंक की कुंडली निकाली। ये भी हिस्ट्री शीटर है और ये भी इलीगल आर्म्स डीलिंग के धंधे में है। और ये भी सच है सर कि मयंक इन तीनों का कट्टर दुश्मन है। पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ जी बोलिए। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? ये वाकई में बहुत बड़ा गेम है। उस गार्ड सुनील ने हमें बताया था कि रश्मि और मयंक के साथ कोई दूसरा लड़का भी था। हो सकता है ये सब उस दूसरे लड़के ने किया, मनोज, रंजीत और चेतन को फंसाने के लिए। पर वो दूसरा लड़का कौन हो सकता है सर? इकबाल, विजय, माधव और आदित्य हमारे सस्पेक्ट हैं। हो सकता है वो इन्हीं में से कोई, या फिर मनोज, रंजीत और चेतन ने हमें यहाँ भेजकर कोई चाल चली है। देखो, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हमें पता चल गया तुमने अपने भाई नवीन के साथ मिलकर यह कांड किया है। लेके आओ। तो अपने कॉलेज के एक लड़के के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में सजा काट चुका है। हमें जहां मयंक की लाश मिली वहां तेरा फोन एक्टिव था। अब तू ये बोल, तूने ये क्यों और किस मकसद से किया? बोले। वो जब मैं जेल में अपनी सजा काट रहा था तो उसी वक्त रंजीत, मनोज और चेतन भी अपनी सजा काट रहे थे। अबे घबराता क्यों है? हम तो तेरे अपने हैं राजा। सर, मैंने कई बार मेरे रिहा होने से 6 महीने पहले ही वो लोग रिहा हो गए थे। उसके बाद भी उनकी ज्यादतियां मुझे सोने नहीं देती थी। मैं उनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन
कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो जब मुझे पता चला कि मयंक नाम के क्रिमिनल के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, तो मैं मयंक से मिला। तो उन भूतनी वालों ने तेरा रेपा तू भी बदला लेना चाहता है ना उनसे, तो हाथ क्यों नहीं मिला लेता मेरे से? हाथ मिला के क्या करेगा? क्या उखाड़ लेगा तू उनका? एक प्लान है मेरे पास सर। मैं उनको रेप केस में अंदर करवाना चाहता था, ताकि वो लोग भी वही टॉर्चर सहन करें जो उन्होंने मेरे साथ किया था। सर, रश्मि निशा की दोस्त थी। मैं जब भी रश्मि को मिलती निशा के साथ, तो वो उसको अपने प्रॉब्लम शेयर किया करती थी। वो अपने जीजा और एक्स बॉयफ्रेंड से तंग आ चुकी थी, और वो एक नई जॉब के लिए भी डेस्परेट थी, ताकि वो अपनी बड़ी बहन और जीजा का घर छोड़कर जा सके और अलग रह सके। और इसी चीज़ का सर हमने फ़ायदा उठाया। मैंने सुकन्या से उसका नंबर लिया और उसे कॉल की, और सर मैंने उससे कहा कि मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में मैनेजर हूँ और हमें एक एग्जीक्यूटिव की तलाश है जो हमारे क्लाइंट्स को फ्लैट्स वगैरह दिखा सके। सर फिर इंटरव्यू के बाद डेमो के बहाने हम उसे प्रशांत टावर ले गए। सर, कंस्ट्रक्शन 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको पोजीशन मिल जाएगा। वाह, गुड रश्मि। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें इंग्लिश में बात करनी नहीं आती। सर, सच बताऊं तो मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, लेकिन अभी मैं सीख रही हूँ। इंग्लिश में लिख तो सकती हो ना? जी सर। रश्मि, ये लेटर लिखो, और उसे मिसगाइड करके उससे वो लेटर लिखवाया। उसके बाद हमने उसे नोएडा के तालाब में डंप कर दिया और उसका बैग और बाकी सामान वहीं फेंक दिया। सर, हमने इसलिए वहाँ पे उसको डंप किया था क्योंकि मुझे पता था रंजीत, मनोज और चेतन उसी एरिया में धंधा करते हैं। और फिर सुकन्या ने वो लेटर पोस्ट कर दिया। प्रशांत टावर में हमें शराब की कुछ खाली बोतलें और कॉन्डोम्स के पैकेट मिले। वो वहाँ कैसे पहुँचे? वो मुझे नहीं पता सर, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो वो चीज़ें वहाँ पर पहले से ही थी। मयंक ने तो सब में तेरा साथ दिया था ना, मयंक को क्यों मारा? सर क्योंकि आप लोग उसके पीछे पड़ गए थे, और मुझे डर था कि अगर वो पकड़ा जाता तो फिर हम दोनों भी फंस जाते, इसलिए मैंने मयंक को मार दिया सर। निशा रश्मि की हमदर्द थी। रश्मि निशा के साथ अपनी सारी परेशानियां शेयर करती थी, लेकिन उसकी इन परेशानियों का फायदा उठाकर सुकन्या ने अपने क्रिमिनल भाई के साथ मिलकर उसके साथ इतना बड़ा छल किया कि उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें उसकी मौत के साथ धराशायी हो गई। एक लड़की ने अपने क्रिमिनल भाई का बदला लेने के लिए रश्मि को मोहरा बनाया। वहीं रश्मि की सगी बहन ने अपने पति की घिनौनी हरकतों का साथ देकर रश्मि को एकदम से पराया कर दिया। अगर उसने अपने दोस्तों के साथ साथ पुलिस से भी अपना दर्द शेयर किया होता तो शायद उसको इस तरह से मोहरा नहीं बनाया गया होता। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।